हे एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे सिंपली ग्रेग वर्सेस पिटमैन के बारे में, जो कि बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है। वो आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे कि ग्रेग जो है हमारा और पिटमैन में डिफरेंस क्या है, और पिटमैन इंडिया में ज्यादातर लोग क्यों सीखते हैं। थाउजेंड्स ऑफ लाख्स ऑफ स्टूडेंट और पिटमैन के ही कोचिंग सब इंस्टीट्यूट है, ग्रेग के नहीं है। ग्रेग के लोग बोलते हैं कि मटेरियल्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सिंस आई एम अ ग्रेग लर्नर एंड आई हैव बीन सिलेक्टेड इन एसएससी थ्रू ग्रेग, तो मैं आज डाउट क्लियर करूंगा और अपडेटेड चीजें बताऊंगा। ये नहीं कि बस बोल दूंगा कि ग्रेग का मटेरियल नहीं है, पिटमैन का है ये वगैरह, या पिटमैन बेकार है, ऐसा डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। मैं सब कुछ बताऊंगा ऑनेस्टली। ठीक है। आ, तो आज आप लोगों को जो भी फैक्ट्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पे दिखेंगे। सबसे पहले ग्रेग और पिटमैन के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या, कि पिटमैन जो है वो सब लोगों को पता होगा कि सर आइजैक पिटमैन इन्वेंट किया, जो कि इंग्लैंड के थे। ठीक है। तो 1837 में ग्रेग शॉर्टहैंड जो है वो थोड़ा लेटर आया था, जो कि जॉन आर ग्रेग इन्वेंट किए थे, जो कि आयरलैंड यूके से थे। ठीक है। तो ये चीजें तो बेसिक चीजें हैं। ठीक है। अब यहाँ पे है कि जो हमारा पिटमैन और ग्रेग जो है, इसका बेसिक सीखने में हम लोग को कितना समय लगता है। सिंपली लोगों को ये डाउट रहता है। तो बेसिक सीखने में यूजुअली ऐसा नहीं कि पिटमैन में ज्यादा समय लगता है, लेकिन ग्रेग बहुत ही इजी होता है। ठीक है। क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट ग्रेग में क्या है कि इसमें लाइट डार्क स्ट्रोक नहीं है। इसमें आपको लाइंस की टेंशन नहीं रखनी कि ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखना है। ठीक है, जैसे पिटमैन में होता है। ग्रेग में आप कोई भी पेन, कैसा भी पेन लेके यूज करके लिख सकते हैं। लाइट डार्क स्ट्रोक नहीं करना है कि लाइट लिखो, ठीक है, फिर डार्क करो। ये सब पिटमैन में होता है। ठीक है। तो इसीलिए पिटमैन मुझे पसंद नहीं है, लेकिन पिटमैन भी बहुत लोग सीखते हैं। आपको सीखना है तो सीख सकते हैं। लेकिन ग्रेग को आप विद इन 30 डेज में ग्रेग का जो बेसिक पार्ट है वो सीख सकते हैं। लेकिन पिटमैन में आपको 180 डेज लग जाएंगे। दैट मीन्स आपको 6 मंथ लग जाएंगे बेसिक फिनिश करने में। मैं सेम स्पीड का बात कर रहा हूँ। पिटमैन में 2 घंटे देना है, ग्रेग और इसमें पिटमैन में 2 घंटे और ग्रेग में भी 2 घंटे। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि पिटमैन में दिन भर दे रहे हैं और ग्रेग को 2 घंटे से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है। अगर ग्रेग को दिन भर पढ़ रहे हैं तो यू कैन इवन लर्न एवरीथिंग बेसिक। ठीक है। ऐसा नहीं कि 80 WPM आ जाएगा 30 दिन में, नहीं। उसके लिए फिर आपको अनदर 30 से 60 दिन और प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तब 80 WPM इजिली हो जाता है। ठीक है। तो पिटमैन में एटलीस्ट 6 मंथ लगते हैं। मैंने बाकी सब स्टूडेंट से पूछा है कि बेसिक अगर कोचिंग जा रहे हो कहीं भी इंस्टीट्यूट, अब आप रश करके पढ़ रहे हैं तो यू कैन डू इट इन 3 मंथ्स 2 मंथ्स। ठीक है। लेकिन पिटमैन को ये ग्रेग को भी अगर रश करके पढ़ा जा रहा है तो इट विल टेक अराउंड सिंपली आई वुड से 10 डेज 15 डेज। ठीक है। लेकिन इजी अगर आराम से पढ़ रहे हो तो मैंने 30 डेज का कोर्स भी बनाया, जो कि इजीली पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट की स्पीड। लोग बोलते हैं कि ग्रेग स्लो है, नहीं। ग्रेग का हाईएस्ट रिकॉर्ड है 280 WPM। ठीक है। आप इसको इजीली सीख सकते हैं। इसमें कुछ भी आपको प्रेशर कंट्रोल नहीं रखना है ग्रेग को लिखने में। ठीक है। पिटमैन में भी है, पिटमैन में भी स्पीड है, लेकिन इतना स्पीड ले आने में आपको बहुत समय लगेगा। लेकिन हम लोग को तो इतना स्पीड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये तो हाई जो स्पीड है रिकॉर्ड ब्रेकर्स लोग हैं उन लोगों का है। हम लोगों को चाहिए क्या, 80 WPM के लिए, ग्रेड डी के लिए। ठीक है। अगर एसएससी का बात कर रहे हैं 100 चाहिए, ग्रेड सी के लिए 120 चाहिए। अगर कोई हाई कोर्ट का बात हो रहा है, ठीक है, हाई लेवल का, ठीक है, प्राइवेट सेक्रेटरी, ठीक है, इन लोगों का बात हो रहा है तो इतना चाहिए। ठीक है। तो वो ये हम लोग का सिंपली ऐसा है। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि दोनों जो सिस्टम है वो फोनेटिक ही है। दोनों में साउंड से होता है। ठीक है। जैसे कि नी वर्ड है तो नी वर्ड को हम लोग पूरा लेटर नहीं लिखते हैं, नी बस लिखेंगे NE। जो कि ग्रेग में हम लोग NE ऐसे लिखते हैं। ठीक है। जो कि बहुत ईजी होता है, लाइट डार्क स्ट्रोक का टेंशन नहीं है। ठीक है। तो दोनों सेम है, दोनों में स्पेलिंग के कोई फर्क नहीं पड़ता है, साउंड से चलता है दोनों का काम। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, कि जो कोर डिफरेंस है उसको एक लाइन में समझा जाए तो वो क्या है। तो कोर डिफरेंस पिटमैन और ग्रेग में क्या है, कि पिटमैन जो है वो ज्योमेट्रिक स्ट्रोक लेते हैं, और थिक और थिन, मतलब लाइट और डार्क स्ट्रोक। ठीक है। और ग्रेग में कर्सिव स्ट्रोक होते हैं, ऐसे तो ठीक है, ऐसे ऐसे बस। और वो कर्सिव ऑफ कोर्स फास्ट होगा थोड़ा सीखना। ठीक है। तो इसमें जो है आपको नीब जो है फ्लेक्सिबल चाहिए। ठीक है। और इसमें आपको जो है कोई भी पेन प्रेशर रिक्वायर्ड नहीं है, कोई भी पेन से लिख सकते हैं। पिटमैन को सीखने के लिए सबसे पहले आपको क्या बोला जाता है कि आपको पेन लेना पड़ेगा, वो भी क्या, स्टेनो पेन। ठीक है। स्टेनो पेन पेंसिल जो आता है उसको, उसके बाद उसको शार्प करो। लेकिन ग्रेग को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेग को सीखने के लिए आपको जो है कुछ नहीं चाहिए, पेन पेंसिल, आप किसी भी चीज से लिख सकते हो। ठीक है। कोई भी पेन उठाओ, कोई भी पेंसिल उठाओ, उसको सीखना चालू कर दो, कोई भी नोटबुक में सीखना चालू कर दो। ठीक है। नॉर्मल हिंदी वाले स्पाइरल या ब्लैंक पेपर। लेकिन पिटमैन को सीखने के लिए बहुत झमेला है, ये खरीदो वो खरीदो। ठीक है।
थोड़ा, लेकिन फिर भी पिटमैन लोग सीखते हैं जहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि मुझे पिटमैन से कोई दिक्कत नहीं है, पिटमैन बहुत लोग सीखे, लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि जो ग्रेग है वो एक ऑप्शन रहे। पिटमैन जो है इंडिया में क्या हो गया है कि पिटमैन कंपल्सन हो गया है, ठीक है, कंपल्सन, जो कि मुझे हटाना है, ठीक है। कि लोग स्टेनो इज नॉट इक्वल टू पिटमैन। स्टेनो आपको सीखना है तो यू विल हैव अनदर, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। इंडिया में स्टेनो का मोनोपोली चलता है पिटमैन का, क्योंकि ग्रेक के मटेरियल थे नहीं, लेकिन अब ग्रेक के मटेरियल्स हैं, ग्रेक के गाइड है, टीचर्स हैं, ग्रेक के सॉफ्टवेयर मैंने बना दिया है वो है, ग्रेक के डिक्शनरी है, ग्रेक का सब इजी है, ठीक है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ठीक है, ऑफलाइन भी है। न्यू दिल्ली में अगर जाओ तो ज्यादातर ऑनलाइन लोग पढ़ना बेटर करते हैं, लेकिन पिटमैन का जो है आपको, पिटमैन का भी टीचर्स है लेकिन ऑफलाइन है, मटेरियल्स है, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन पिटमैन का आई डोंट थिंक कि कोई अभी बेटर है, ठीक है। बाकी डिक्शनरी वगैरह ये सब ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, बाकी ऑफलाइन ही है। तो ये है ग्रेक का, आपको मैं ऑप्शन दूंगा, ठीक है, कि यू कैन ऑल्सो लर्न ग्रेक, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, कि इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्या ग्रेग वैलिड है एसएससी स्टेनोग्राफर में। यस वैलिड है, मैं खुद एसएससी स्टेनोग्राफर से सिलेक्टेड हूँ, ठीक है। तो ग्रेग जो है वैलिड है। पहले तो ग्रेग एक्सेप्टेबल है एसएससी स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में, क्यों? क्योंकि एसएससी का शॉर्ट हैंड का कोई स्किल टेस्ट का रूल नहीं है, बस आपको 80 डब्ल्यूपीएम 100 डब्ल्यूपीएम ग्रेड सी के लिए करना है डिक्टेशन, ठीक है। आप कोई भी सिस्टम से लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं है। लेकिन एक क्या है, एक डिमेरिट की किसी किसी हाई कोर्ट में, जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी हम लोग रिसेंटली देखे हैं, क्या है कि वो लोग जो है वो लोग पिटमैन को ही रीड करवा रहे हैं, मतलब पिटमैन का एक पैसेज रीड करवा रहे हैं। लेकिन ये क्या है, जरूरी थोड़ी कि पिटमैन का पैसेज रीड करना है, स्टेनो है कोई भी लिख सकते हैं। तो ये वाला चीज बहुत ग्रेग वाले लोगों को पसंद नहीं आया, ठीक है। लेकिन बाकी हाई कोर्ट में आप जाएं तो पिटमैन ग्रेग दोनों वैलिड है, ठीक है। और हमारा ग्रेग तो एसएससी में वैलिड है, अगर नहीं होता तो बहुत इसके लिए भी बहुत ड्रामा होता, ठीक है। तो कोई भी आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, ठीक है। ग्रेग से भी बहुत लोग सीखे हैं, 100 150 लोग होंगे ही कम से कम ग्रेग से सिलेक्टेड, ठीक है। उसके बाद है हमारा और क्या है हमारा पिटमैन ग्रेग, और भी कोई भी शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, टी लाइन भी एक पॉपुलर है वो भी सीख सकते हैं। लेकिन इंडिया में अभी फिलहाल पिटमैन ज्यादा चल रहा है, 99% लोग यही कब्जा करके बैठे हैं। ग्रेग 1% लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, मैंने भी कंट्रीब्यूशन डाला है, अभी धीरे धीरे और ग्रेग में बढ़ाऊंगा, क्यों? क्योंकि ग्रेग इजी है, आप लोगों को ऑप्शन दूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि ग्रेग ही सीखो पिटमैन छोड़ दो, आई एम गिविंग यू ऑप्शन, दोनों ट्राई करो 10 दिन, जो आपको अच्छा लगे इजी लगे वो सीखो। ऐसा नहीं कि एक ही टीचर है वही पढ़ा रहा है, तो मोनोपोली जो है बहुत बेकार होता है, ठीक है, कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए सब सिम कार्ड हटा दिया, सिर्फ जियो रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, जियो जितना बोलेगा उतना ही आपको पैसे देना पड़ेंगे, जो कि अब ऑलमोस्ट हो ही गया है, जियो एयरटेल सिर्फ बचे। तो मोनोपोली जो है बहुत बेकार है, तो इसीलिए स्टेनो में भी मोनोपोली ना हो, ठीक है। इसीलिए मैं ग्रेग और पिटमैन दोनों को एक ऑप्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो पिटमैन जो है बहुत लोगों को डिफॉल्ट लगता है, लेकिन पिटमैन जो है डिफॉल्ट चॉइस बन गया है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन कोचिंग सेंटर बुक्स सब यही है, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन डोमिनेट क्यों करता है तो वो बता ही दिए, क्योंकि इंडियन कोचिंग सेंटर यही है, ज्यादा है ही नहीं ग्रेक के, ठीक है। कैंडिडेट को लेकिन एसएससी क्वालिफाई करना है तो ग्रेक शॉर्टहैंड से भी कर सकते हैं, ठीक है, ये जेन्युइनली वैलिड है, ठीक है, आप सीख सकते हैं। अब ऑप्शन सब है, कोई अब अगर बोले कि मटेरियल नहीं है तो टीचर नहीं है, तो आई वुड बी पिस्ड ऑफ, क्योंकि अब सब अवेलेबल है, ठीक है, फ्री पेड सब अवेलेबल है, ठीक है, घर बैठे आप सीख सकते हैं ग्रेक। उसके बाद स्किल टेस्ट है, क्योंकि मैं ग्रेक कहीं सिखाऊं तो आई वुड ऑफ कोर्स ग्रेक की तारीफ थोड़ा करूंगा, तो डेट इज नेचुरल, ठीक है। लेकिन आप लोग सीख सकते हैं पिटमैन भी अगर आपका जो मन है, ठीक है। मैं ऑप्शन सिर्फ दे रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग ऑप्शन, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक इट कि आपको यही सीखना है, ठीक है। उसके बाद अगर ये सब रिसर्च में करके ही बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कहीं कहीं पे बताया जाता है कि पिटमैन रिक्वायर्ड है, ठीक है, एसएससी में नहीं, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, पिटमैन नहीं है, ठीक है। मुझे भी शुरू में लगता था कि पिटमैन है, ये है नहीं, लेकिन एसएससी में आपको जो है सिर्फ स्किल टेस्ट कोई भी सॉफ्टवेयर से, मतलब कोई भी सिस्टम से सीख के दे सकते हैं, ठीक है। 80 डब्ल्यूपीएम स्किल टेस्ट आपको देना है डी के लिए, 100 डब्ल्यूपीएम सी के लिए, 10 मिनट का डिक्टेशन होता है, फिर एक्यूरेसी। हाईएस्ट हाईएस्ट जो रिकॉर्ड है अभी तक का 280 डब्ल्यूपीएम जो है, ये ग्रेक को बोलते हैं लोग स्लो है, नहीं, पिटमैन ग्रेक लगभग सेम ही है, ठीक है। और ग्रेक को तो इवन आप 6 मंथ में ग्रेक को आप 120 डब्ल्यूपीएम जा सकते हैं, ठीक है, 120 डब्ल्यूपीएम 6 मंथ में। लेकिन पिटमैन में आपको जाने के लिए एटलीस्ट 2 साल लगेंगे। यकीन नहीं हो रहा तो आप, मेरा एक ग्रुप है हम लोग का, उसमें एक बंदे का 140 भी है और विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। तो आप अगर अच्छे से सीखेंगे तो ग्रेग में आप बहुत फास्ट स्पीड ले आ सकते हैं, ठीक है, ग्रेग में।
लेकिन पिटमैन में ऐसा नहीं है कि आप स्पीड ले आ सकते हैं इतना फास्ट। पिटमैन में थोड़ा समय लगता है, एंड दैट इज ट्रूथ, दैट इज नॉट एनी मिथ, ठीक है। उसके बाद बेसिक शेप देख लेते हैं क्या क्या है। तो ज्योमेट्रिक शेप पिटमैन, अब यहाँ पे कर्व हम लोग यूज करते हैं। साउंड, यहाँ पे आपका स्ट्रोक थिकनेस जो कि बहुत बेकार हमको लगता है, जब मैं शुरू किया था 10 दिन छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे यूनिफॉर्म थिकनेस जैसे मन आपको लिखो, ठीक है। वॉवेल्स के लिए डॉट वगैरह डैशेस बहुत है, इसमें कुछ नहीं है डॉट वगैरह, डॉट बस आउटलाइन घुमाते रहो, ठीक है। ज्यादा डॉट वॉट कुछ नहीं है इसमें, इसमें बहुत है डॉट है डैशेज है, ठीक है। पोजीशन यहाँ लिखो वहां लिखो। बॉल पॉइंट जेल पेन, ये चाहिए कि ये करो वो करो, ये पेन लो, ठीक है। इसमें कोई भी पेन, कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, कोई भी पेन आप अपने खून से भी लिख लो, ऐसे भी मिट्टी में लिख लोगे, ठीक है, कुछ भी लिख लो। पेंसिल पेन स्टाइलिस इसमें चाहिए, ठीक है। हार्ड कंट्रोल चाहिए, इसमें कुछ कंट्रोल नहीं, बस लिखते जाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको टूल्स है, साइड बाय साइड कंपैरिजन, ठीक है। जो कि पिटमैन का थोड़ा डिमेरिट रहता है, क्योंकि ये थोड़ा तो बोलता है कि ये करो वो करो यही होगा, ठीक है। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पीड रिकॉर्ड, तो बता ही दिए, ठीक है। वेरीफाइड, वो तो देख ही लिए। लेकिन इसमें ज्यादा है स्पीड रिकॉर्ड, अगर देखोगे तो पिटमैन में थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि ग्रेग ज्यादा लोग नहीं करते थे, यूएस में होता था थोड़ा, ठीक है। और ग्रेग ग्रेग जो है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेग एक जगह है, ठीक है। ग्रेग इंडिया में भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। हाई स्पीड है, स्किल राइटर लोग लिखते हैं, ठीक है। पिटमैन का अगर देखा जाए तो पहले पिटमैन ये वर्जन आया था, उसके बाद न्यू एरा, ठीक है, पिटमैन आया। और ग्रेग का देखा जाए तो पहले लाइन फोनोग्राफी आया, फिर एनिवर्सरी एडिशन सबसे बेस्ट, फिर सिंप्लीफाइड थोड़ा। अगर आपको सिर्फ ऐसे सीखना है मजे के लिए और इजी वे में सीखना है तो सिंप्लीफाइड सीखे, लेकिन इसका स्पीड ज्यादा नहीं जा पाएगा, क्योंकि थोड़ा बड़ा बड़ा आउटलाइन होता है। सबसे फास्टेस्ट और सबसे बेस्ट जो है हमको एनिवर्सरी एडिशन लगता है। मैंने सब ट्राई किया तो इसीलिए मैंने एनिवर्सरी एडिशन ही अब अडेप्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, बस आई थिंक इतना ही होगा। उसके बाद है एक और चीज, वो भी देख लेते हैं, मिथ और फैक्ट, ठीक है। वो क्या है, ग्रेग स्लो है, नहीं फॉल्स है, ग्रेग स्लो नहीं है। ग्रेग में आप 280 डब्ल्यूपीएम या ऐसे यूजुअली 120 डब्ल्यूपीएम आप जा सकते हैं, कितने दिन में, 4 महीने में, अगर इंटेंस प्रैक्टिस करें, या 6 महीने बहुत है, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। पिटमैन आउटडेटेड है, नहीं पिटमैन भी नया है, लोग इंडियन में पिटमैन भी सीखते हैं, ठीक है। ग्रेग अलाउड नहीं है, ये भी फॉल्स है, ग्रेग अलाउड है इजिली एसएससी में, ठीक है, क्योंकि एसएससी सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब है। ग्रेग तुम्हारा मेमोरी लोड है, नहीं। ग्रेग में भी अच्छे से समझ लो तो पिटमैन जैसा ही है, लेकिन पिटमैन में थोड़ा ज्यादा आई थिंक मेमोरी है, शॉर्ट है, और सिंबल्स है। 6 मंथ लग जाता है बेसिक में ही, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्विक फैक्ट, क्या क्या है क्विक फैक्ट, हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो सिंपली आप देखेंगे तो 6 मंथ इसमें लगेगा ही। अगर कोई है जो बोल दे कि अगर कोचिंग से 6 मंथ ना लगे तो मैं मान जाऊँ, इसको आप कोचिंग से सीखो, कहीं से सीखो, अगर अच्छा टीचर कोई सिखाए, मैं 30 दिन में सिखा दूंगा, ठीक है। अगर नहीं सिखाया तो बोलना, ठीक है, 30 दिन में मैं सिखा दूंगा। यू कैन चेक इट आउट माई वेबसाइट, ठीक है, ग्रेगेंटिक.com, ठीक है, ग्रेगेंटिक। और मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बेसिक देख सकते हो, है 6 वीडियोस, ठीक है, वो देख सकते हो, वहां से समझ सकते हो कि वीडियोस बेसिक क्या है क्या नहीं है, ठीक है, उससे समझ सकते हो। उसके बाद आपको चाहिए क्या, शेडिंग टूल्स, ये कंट्रोल चाहिए, और इसमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। एसएससी एग्जाम मोस्ट कॉमन ज्यादातर यही है कि ज्यादातर लोग यही लिखते हैं, रिसोर्स रिच बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये वाला पार्ट इधर भी है, क्योंकि वी हैव मेड, मैंने और भी बहुत सारे टीचर मिलके बनाया है बहुत कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको रिसोर्स बहुत मिल जाएगा, ठीक है। तो रिसोर्स में आपको कमी नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा नहीं कि आपको रिसोर्स में कमी होगी, ठीक है। उसके बाद देखें तो हाई स्पीड यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा लोग यूज करते थे इसीलिए, नहीं तो यहाँ पे भी हाई स्पीड और हो सकता था, ठीक है। तो पिटमैन ज्यादातर लोग पिटमैन सीखते हैं, ठीक है, लेकिन ग्रेग फास्टर टूल है, अगर फास्ट लिखना है, एग्जाम प्रूव्ड है, और कोई पेन से यूज होता है, ठीक है। तो आई वुड से कि ग्रेग एक बार ट्राई करो, आप 3 दिन ट्राई करो, 3 दिन पिटमैन ट्राई करो, देन आपके पास कंपैरिजन खुद होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आप पिटमैन ही सीखो, पिटमैन सीखो, ग्रेग सीखो, जो सीखना है सीखो, ठीक है, दोनों बराबर ही है। लेकिन आपको जो है ऑप्शन, आई विल प्रोवाइड ऑप्शन, एन ऑप्शन, जो कि पहले नहीं था। कंपल्सन किसी चीज में नहीं होना चाहिए कि आपको यही सीखना है। मैथ्स के टीचर आपके पास बहुत है, 10 से ज्यादा है, ठीक है, अच्छे अच्छे। ये नहीं कि आपको एक ही मैथ टीचर जो है आदित्य सर से सीखना है, या इनसे सीखना है गगन प्रताप से, या कोई और टीचर से, शुभम जैन से, ठीक है। तो ऐसे नहीं, मैथ्स के टीचर भी आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ो। वैसे ही आपको स्टेनो जो अच्छा लगे वो पढ़ो, स्टेनो टीचर भी ग्रेड के बहुत है, ठीक है। मैं भी पढ़ाता हूँ, रवि सर है, और भी 2 4 यूट्यूब पे वीडियोस है, ठीक है। एक विदेशी चैनल है जो कि बहुत पुराना है, वो भी है। तो किसी भी सीखो, देयर शुड नॉट बी एनी मोनोपोली, ठीक है। नहीं तो पिटमैन का मोनोपोली चलते रहेगा तो फिर ग्रेग विलुप्त हो जाएगा। तो अभी हम, आई एम ट्राइंग टू मेक ग्रेग एज पॉपुलर एज पिटमैन, सो दैट देयर विल बी एन ऑप्शन,
while लर्निंग, while रिसर्चिंग की स्टेनो क्या होता है, स्टेनोग्राफी क्या होता है, ठीक है। तो डेट्स ऑल, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, इसके अलावा क्या ही बोलूं, बस यही था आज का वीडियो। और यू कैन चेक आउट माय वेबसाइट, और यहाँ पे डिटेल मिल जाएंगे, बाकी मेरे यूट्यूब चैनल पे है ही, वो भी देख सकते हो, ठीक है, बाकी डिटेल। टिल देन आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी जो नए वीडियो लोग देख रहे हैं वो समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं, और शुरू कर सकते हैं कोई भी शॉर्ट हैंड सीखना, डिसाइड करके खुद। आई एम नॉट सेइंग कि ओनली ग्रीक सीखो, ठीक है, दैट्स बिकॉज आई डोंट वांट टू बिकम अ बायस्ड यूट्यूबर, बायस्ड टीचर, एनीथिंग, ठीक है। तो दैट्स इट, सी यू, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग सिंपली इसको सीख सकते हैं, जो भी है समझ गए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो भी आ सकती हैं कुछ और डिटेल्स में, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़े, जो भी पढ़ रहे सीखना है सीखे, ठीक है। बाय बाय।